नमो भगवती वासुदेवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य सुना रही हूँ जिसका गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य बताया था। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से इस एकादशी के महात्म्य में ये कहा गया है कि इस एकादशी को करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है। व्यक्ति तपस्वी, यशस्वी, ओजवान और पुत्रवान होता है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको पौष मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। एक दिन श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी विधि क्या है? इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, धनवान, पुत्रवान होता है। अब मैं इसकी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, उसे सुनो। भद्रावती नगर में सुकेतुमान के नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद उन्हें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण था पुत्र विहीन होना। वह विचार करते थे कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन इसी चिंता में राजा ने शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह के मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और आज के दिन हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं।
इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपके पुत्र अवश्य ही होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ को धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म्य पढ़ता है, श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, साल 2021 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 जनवरी को है। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण जानकारियों सहित एक वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की हुई है। उस वीडियो को भी संपूर्ण जानकारियों के लिए ज़रूर देखें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।